एहतसाब के नाम पर मजाक, पहले निशाना नवाज और अब इमरान। केस बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नैब के अंदर किसका एहतसाब नहीं होता। नैब ने झूठ कल बोला या आज। अंसार अब्बासी का कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि एहतसाब के नाम पर मजाक जारी और सारी है। एक केस नैब की तरफ से बनाया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए कौमी खजाने से खर्च किए जाते हैं, मीडिया को मुबैना करप्शन के बारे में बताया जाता है, किसी मखसूस सियासतदान जिसको एहतसाब के नाम पर निशाना बनाना होता है उस पर चोरी बदउनवानी के इल्जामात लगाए जाते हैं, पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, रेफरेंस बनाकर अदालतों में केस भेजे जाते हैं, सबूतों और कानूनी खिलाफ वर्जियों के हवाले से बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं। फिर वक्त गुजरने के साथ नैब का रवैया बदल जाता है। वही केस जिसमें करप्शन के हवाले से पहले बहुत बात की जाती थी, केस बनाए जाते थे, उसके बारे में कहा जाता है कि सबूत नहीं, केस गलत बना था। ये सब बार बार होता है, यानी केस बनते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन नैब के अंदर किसी का एहतसाब नहीं होता। एक बात तो तय है कि या तो केस गलत बनाया जाता है या केस को ख़त्म किया जाता है, लेकिन कोई हुकूमत, कोई अदालत, कोई पार्लियामेंट कभी नैब से ये नहीं पूछती कि कौम के करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके झूठा केस बनाया या झूठ बोलकर करप्शन का केस ख़त्म करवाया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब, जिसने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना करप्शन का केस बनाया था और अदालत में भेजा था, उसने आज मियां साहब को रेफरेंस से बरी करने की सदा कर दी। नैब, जिसने पहला इल्ज़ाम लगाया था कि नवाज शरीफ ने तोशाखाने से मर्सिडीज गाड़ी ली जबकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी थी, जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी थी। नैब रिपोर्ट में बताया गया है कि 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफ़र की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नैब की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उन्होंने तोहफा मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया, जबकि ख़रीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। रिपोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने यह भी कहा है कि अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। अब ये मजाक नहीं तो क्या है। समझ नहीं आता कि जिन अदालतों के सामने यह एहतसाब का ड्रामा रचाया जाता है वो ऐसे मजाक का नोटिस क्यों नहीं लेती। अदालत नैब से ये क्यों नहीं पूछती कि वो जो आज लिख कर अदालत को दे रही है वो उसके बिल्कुल बरक्स क्यों है, जिसकी बिना पर पहले केस बनाकर रेफरेंस दायर किया गया था। लेकिन अदालतों के इंसाफ के मयार पर तो खुद ही सवाल उठाए जाते हैं। तोशाखाना केस के हवाले से ही देख लें कि जो तोशाखाना केस नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ कोई 4-5 साल पहले बनाया गया, वो अभी उस एहतसाब अदालत के सामने चल रहा है, जिसने इमरान खान के खिलाफ चंद महीने पहले दायर होने वाले तोशाखाना केस का फैसला इलेक्शन से चंद दिन पहले सुनाकर उन्हें और उनकी अहलिया को 14-14 साल और कोई 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुना दी। एहतसाब के नाम पर इस मजाक को ख़त्म होना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि नैब का एहतसाब किया जाए और उन नैब अफसरान को सज़ाएं दी जाएं जो पिछले 2-2.5 दहाइयों के दौरान झूठे सच्चे केस बनाते और उन्हें ख़त्म करवाते रहे हैं।